हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है शिक्षण विधियों में यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये सभी हिंदी, संस्कृत एवं सोशल स्टडी सबके लिए उपयोगी है। तो देखते हैं सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का सतत का मतलब होता है निरंतर या लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन। समग्र का या व्यापक। समग्र का अर्थ होता है व्यापक या शैक्षिक। व्यापक के अंतर्गत शैक्षिक व सह शैक्षिक सभी गतिविधियां आ जाती है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का तात्पर्य एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति से है जिससे विद्यार्थियों की कमियों का निरंतर पता लगाकर उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा सके। यानी कि मूल्यांकन के तहत विद्यार्थियों को कमियों का पता लगाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। सतत का अर्थ होता है निरंतर या फिर लगातार। व्यापक या समग्र का अर्थ होता है शैक्षिक व सह शैक्षिक। सतत एवं समग्र मूल्यांकन को इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन पद्धति को लचीला बनाना एवं अपव्यय व अवरोधन की समस्याओं को दूर करना है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सबसे पहले प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से दिया गया। अतः इसे ही जनक सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जनक 1986 की शिक्षा नीति को ही माना जाता है। भारत में इसको अनिवार्य रूप से लागू करने का विचार एनसीएफ 2005 ने दिया। सबसे पहले इसे लागू करने का विचार किसने दिया? तो एनसीएफ 2005 ने इस सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने का सुझाव यानी कि विचार दिया। आरटी 2009 में धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की बात की गई है। आरटी धारा 2009 में भी इसकी बात की गई है। और सीबीएसई के द्वारा सबसे पहले सन 2009 को सीसीई को लागू किया गया। सबसे पहले सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया क्लास 9th में। और पूरे देश में सीसीई को लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन को कब लागू किया गया पूरे देश में? तो 1 अप्रैल 2010। सत्र 2010-11 से इसे कक्षा 10 में लागू किया गया। क्वेश्चन आ चुका है कि कक्षा 10 में कब से लागू किया गया, रेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो 2010-11 से। अगला नोट है कि 2017-18 में सीबीएसई द्वारा कक्षा 6 से 9 में आकलन की एक रूप प्रणाली को अपनाया गया है 2017-18 से। और आगे है शैक्षिक क्षेत्र के लिए ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है। ग्रेडिंग प्रणाली शैक्षिक क्षेत्र के लिए ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत A1 में जो A1 कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, वो 91 में से 100 नंबर वाले, यानी कि जिसके 91 में से 100 नंबर आते हैं उनको A1 ग्रेडिंग दी जाती है। और 81 से 90 नंबर तक A2 ग्रेडिंग दी जाती है। और 71 से 80 तक B1 और 61 से 70 नंबर वाले स्टूडेंट्स को B2 ग्रेडिंग दी जाती है। 51 से 60 तक C1 और 41 से 50 तक C2 और 33 से 40 तक D और 0 से 32 तक E ग्रेड दी जाती है। इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। यह 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली है। सीसीई मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। जैसे रचनात्मक पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले आधार रेखा यानी कि अधिगम लर्निंग करवाया जाता है। आधार रेखा बनाई जाती है, अधिगम करवाया जाता है। उसके बाद 2 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, जैसे रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन और दूसरे नंबर का है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, यानी कि एफए भी कहते हैं। और योगात्मक को समेटिव असेसमेंट ऐसे भी कहते हैं। FA1 में FA1, FA2, FA3, FA4 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे अपनी कक्षाओं में वो टेस्ट प्रणाली है ना, तो अभी उनको FA1 नाम दिया गया है। FA2, FA3 यानी कि टेस्ट नंबर फर्स्ट को FA1। इसमें जैसे 2 प्रकार से सीसीए में 2 प्रकार से मूल्यांकन होते हैं। जैसे रचनात्मक को निर्माणात्मक कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA और FA1, FA2, FA3, FA4 ये 40 नंबर के होते हैं। और गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक निर्माणात्मक में। ये विद्यालय के अंतर्गत
किया जाने वाला मूल्यांकन है जिसमें प्रश्न पत्र का निर्माण विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी विद्यालय स्तर पर ही की जाती है। और योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव मूल्यांकन कहते हैं। समेटिव असेसमेंट मूल्यांकन यानी कि ऐसे 1 ऐसे 2 होता है ये, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है। ये मात्रात्मक मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन विद्यालय अथवा बोर्ड स्तर पर किया जाने वाला मूल्यांकन है जिसमें प्रश्न पत्र का निर्माण बोर्ड के द्वारा किया जाता है तथा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी बोर्ड के अथवा विद्यालय स्तर पर की जाती है। तो ये था सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसी के अंतर्गत मूल्यांकन विधि पढ़ते हैं। मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन विधि जो परिभाषा है इसकी, छात्र ने कितना ज्ञान अधिगम किया, इस विषय के परीक्षण हेतु अध्यापक द्वारा जो क्रिया की जाती है इसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे विश्वसनीयता। सबसे पहले मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए। छात्र की जब उत्तर पुस्तिका की जांच हो तो बार बार जांच होने पर भी मूल्यांकन में अंतर नहीं होना चाहिए। इस विशेषता को विश्वसनीयता कहते हैं। वैधता। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करता है जिसके बारे में वह जानना चाहता है, यानी कि जिसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसके लिए वही मूल्य वैध होता है। छात्रों का मूल्यांकन शुद्ध रूप से हो, ये यानी कि इसकी विशेषता है शुद्ध मूल्यांकन शुद्धता से युक्त हो, ये मूल्यांकन की वैधता नामक विशेषता है। विभेदकारी मूल्यांकन विभेदकारी होना चाहिए, जैसे छात्रों की उत्तर पुस्तिका जांच के समय विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। विभेदीकरण को एक दूसरे के रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्रों का निर्माण स्तर के अनुसार, मतलब विभेदकारी अलग अलग नहीं होना चाहिए, स्तर के अनुसार होना चाहिए एक जैसा। व्यापकता का मतलब है इसमें अगली विशेषता है व्यापकता। व्यापकता प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित यानी कि व्यापक रूप से होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए मूल्यांकन। और अंकन में सुगमता। प्रश्नों के अंकों का विभाजन प्रश्नों के स्तरानुसार होना चाहिए। और व्यवहारिकता तथा उपयोगिता। प्रश्न पत्र व्यवहारिकता तथा उपयोगिता से युक्त होना चाहिए मूल्यांकन का, यानी कि मूल्यांकन की विशेषताओं में मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए, वैध रूप से होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता से युक्त होना चाहिए, एक ही उत्तर होना चाहिए प्रश्नों का, और अंकन में सुगमता हो, अंकों का विभाजन स्तरानुसार होना चाहिए, व्यवहारिक हो, उपयोगी हो। मूल्यांकन का महत्व। योग्य छात्रों के चयन में मूल्यांकन सहायक होता है। मूल्यांकन से पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। शिक्षण विधियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन के प्रकार है। मूल्यांकन के 2 प्रकार है, जैसे लिखित और मौखिक। लिखित प्रश्न मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लिखित प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है। और मौखिक प्रश्न जैसे सामान्य मौखिक प्रश्न, सलाहकार प्रश्न, साक्षात्कार या सलाहकार प्रश्न या मौखिक प्रश्नों के माध्यम से मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। शास्त्रार्थ प्रश्न, चयनित प्रश्नों का वाचन। तो ये था अपना आज का टॉपिक सतत एवं समग्र। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।